क्लासिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सिस्टम लिए थे और उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से डिराइव किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। सेंट्रल फोर्स फील्ड में किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम एक पहले वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे किसी भी सिस्टम का हम एग्जांपल लेकर उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से निकालते थे, उसी तरह से हम इस बार सिस्टम लेंगे कंपाउंड पेंडुलम का। इस एग्जांपल के बाद हम मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल ले रहे हैं कंपाउंड पेंडुलम का। कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी होता है। इसके एक एंड को एक पॉइंट पे सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरे एंड को पकड़ के इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है और इसके बाद छोड़ने पे यह ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देता है। यदि हम सपोज करें कि जो कंपाउंड पेंडुलम है वह एक प्लेन में ऑक्सीलेट हो रहा है, एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं, और जो प्लेन के कोऑर्डिनेट हैं उनको हम पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं आर और थीटा। और कंपाउंड पेंडुलम का जो लेंथ है वो एल है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, और मास एम है। अब यहाँ पे एक कंस्टेंट अप्लाई हुआ कि जो कंपाउंड पेंडुलम का लेंथ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से वो एल है, तो जो कंपाउंड पेंडुलम है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एल डिस्टेंस ही मूव कर सकता है। तो इसलिए जो होलोनोमिक कांस्टेंट होगा उसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन द्वारा इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे R इक्वल टू एल। और हम सपोज कर रहे हैं कि जो I है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस कंपाउंड पेंडुलम का। इस कंपाउंड पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो I इक्वल टू होगा m इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन होता है वह यह होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इतना एजम्पशन करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमने होलोनोमिक कांस्टेंट से यह दिखा दिया था कि R इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे R जो है वो फिक्स हो गया है, उसकी फिक्स वैल्यू है लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो जो मोशन है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे जो थीटा है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पे। अब काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए, तो जो वेलोसिटी होगी कंपाउंड पेंडुलम की वो होगी v इक्वल टू एल थीटा डॉट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है t इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। अब इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी होगा v इक्वल टू माइनस एम जी एल कॉस थीटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि कंपाउंड पेंडुलम जो है वह रेफरेंस लाइन के नीचे उसका मोशन हो रहा है। जिस पॉइंट से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। पार्टिकल का जो मोशन है रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल की वो नेगेटिव होगी और होगी v इक्वल टू माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अब हमको इस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, तो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन को डिफाइन कर सकते हैं। लैग्रेंजियन होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो L इक्वल टू लिखेंगे हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पे लैग्रेंजियन लिख लिया है। अब लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो यहाँ पे हमको मिलेगा डी डी टी डेल एल अपान डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपान डेल थीटा इक्वल टू 0। अब एक बार एल का डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, और एक बार एल का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा डी डी टी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0।
अब हमने ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था, वहाँ पे हमने कहा था कि I इक्वल टू होगा ml²। तो ml² के जगह पे हम I लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा d/dt I थीटा डॉट प्लस mgl साइन थीटा इक्वल टू 0। अब जो थीटा डॉट है वो टाइम का भी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I थीटा डबल डॉट प्लस mgl थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन थीटा जो है फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा सिमिलर होता है थीटा के, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन मिल जाएगा I थीटा डबल डॉट प्लस mgl थीटा इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को हम I से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस mgl अपॉन I थीटा इक्वल टू 0। अब यही जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल रहा है, यही इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कंपाउंड पेंडुलम का, जिसको हमने आसानी से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से डिराइव कर लिया है। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे जो ओमेगा होगा वो होगा √mgl अपॉन I। तो इस प्रकार हमने एक सिस्टम लिया था कंपाउंड पेंडुलम का और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से डिराइव किया। 5 साल के अंदर यह 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूज लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम। अब बात करते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज अ फोर्स whose line of action is always directed towards a fixed point called the center or origin of a force and whose magnitude depend only on the distance from the center। यदि कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उस फोर्स का वो डायरेक्टेड होगा एक फिक्स पॉइंट की तरफ, और उस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर या ओरिजिन उस फोर्स का, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पर वो पार्टिकल है। और जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है, यदि पार्टिकल सेंटर फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो वह कंजर्व होता है। इसको प्रूव कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से। हम एक पार्टिकल लेंगे जो XY प्लेन में मूव कर रहा है और जो इसका मोशन है वो डिस्क्राइब हो रहा है बाय द पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा से। जो पॉइंट O है वो सेंटर है फोर्स का और पार्टिकल P है, उसका पार्टिकल का मास m सपोज कर ले रहे हैं और पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है, तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं r cos थीटा और y इक्वल टू लिख सकते हैं r sin थीटा। अब इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से। तो हमको यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। हम जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मूव कर रहा है XY प्लेन में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mx² प्लस y²। तो हमको x पता है और y पता है, हमको x डॉट और y डॉट निकालना है और x.² और y.² निकाल के उसको सम करेंगे, तब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यही करेंगे हम। यहाँ पे x डॉट जो होता है वो dx/dt होता है, तो हम यहाँ पे x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x डॉट इक्वल टू मिलेगा -r साइन थीटा थीटा डॉट प्लस r डॉट साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं। और फिर y डॉट निकालेंगे r cos थीटा थीटा डॉट प्लस r डॉट साइन थीटा, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर ले रहे हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर कर लेंगे, तो x डॉट स्क्वायर मिलेगा r डॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर -2r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा डॉट r डॉट, और y डॉट स्क्वायर मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा डॉट
आर डॉट। इसको इक्वेशन 3 और 4 सपोज करेंगे। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेंगे तो हमको एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2r साइन थीटा थीटा डॉट आर डॉट कॉस थीटा प्लस 2r साइन थीटा थीटा डॉट आर डॉट कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। अब हम इस पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगा T इक्वल टू हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर की वैल्यू है तो इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। T इक्वल टू हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, पार्टिकल कितनी दूरी पर है, और वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट K का यूज करेंगे, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी और डिस्टेंस की डायरेक्शन होगी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाने के लिए हम F इक्वल टू -K/r स्क्वायर लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। क्योंकि जो फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, तो पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल FdR। इसको हमने बेसिक वीडियो जो हमने अपलोड किया था क्लासिकल मैकेनिक्स का उसमें भी बताया था। तो F की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल K/r स्क्वायर dr। अब K कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे dr के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलेगा V इक्वल टू -K/r प्लस C जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब पार्टिकल होगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम O, तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 हो जाएगी। यानी जब पार्टिकल r टेंड्स टू इन्फिनिटी तो V जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कंडीशन यहाँ पे रखेंगे तो C की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा V इक्वल टू -K/r। अब लैग्रेंजियन इस सिस्टम का लिख लेंगे। हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी को हमने ऊपर लिखा ही है, तो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियन को लिख लेंगे। लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल L इक्वल टू T-V, तो L इक्वल टू हो जाएगा हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस K/r। अब यहाँ से हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग टू r, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं, r भी है और थीटा भी है। तो हम एक बार r के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और एक बार थीटा के लिए लिखेंगे। तो पहले r के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। r के लिए लिखेंगे d dt डेल l अपान डेल r डॉट माइनस डेल l अपान डेल r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे l को एक बार r डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जितना मिलेगा इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है d dt m r डॉट माइनस हाफ m इंटू 2r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस K/r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब r डॉट जो है वो टाइम का भी फंक्शन होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा m r डबल डॉट माइनस m r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस K/r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन यह हमको मिल रहा है यह इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा इस पार्टिकल का जो सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है, और हम इसको जनरल लिख सकते हैं m r डबल डॉट
माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एफ इक्वल टू 0, जहाँ पे एफ जो है वो माइनस के अपॉन आर स्क्वायर है। अब हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग टू थीटा। तो होगा डी डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार एल को, एल जो हमने ऊपर लिखा है लैग्रेंजियन, उसको एक बार थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो मिलेगा हमको डी डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0। डेल एल अपॉन डेल थीटा का जो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा उसमें है नहीं। तो हमको मिलेगा डी डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू 0। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, जिसका हम टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमको 0 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है वो कांस्टेंट है। और बारीकी से यदि हम इसको देखें तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट जो होगा वो एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा और इक्वल होगा एम वी आर के, जो कि एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी पार्टिकल का, यदि वो पार्टिकल सेंटर फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो वह कंजर्व होगा। इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व इफ इट इज मूविंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो हमने इसमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से यदि कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसको भी दिखा दिया, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है यदि कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो वह कंजर्व होता है, इसको भी हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं स्फेरिकल पेंडुलम के बारे में। स्फेरिकल पेंडुलम जनरलाइजेशन है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है वह लाई करता है, यानी उसका मोशन जो होता है एक सर्कल के आर्क पे लाई करता है। लेकिन जो स्फेरिकल पेंडुलम का बॉब होता है उसका जो मोशन होता है वो एक स्फीयर पे लाई करता है। स्फीयर एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल पेंडुलम का जो मोशन होगा वो एक्स वाई जेड प्लेन में होगा, और हम यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एनी इंस्टेंट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ बॉब बी आर थीटा एंड फाई। लेकिन जो बॉब है वो केवल एल डिस्टेंस मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, यानी जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्ट्रिंग की लेंथ है वह एल है। तो होलोनोमिक कंस्टेंट हो जाएगा आर इक्वल टू एल, और जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो थीटा और फाई होंगे, यानी जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे वो थीटा और फाई होंगे। एक्स वाई जेड को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा। अब स्फेरिकल पेंडुलम के काइनेटिक एनर्जी को लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। तो हमको x डॉट चाहिए, y डॉट चाहिए, z डॉट चाहिए और इसका स्क्वायर चाहिए, x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर और z डॉट स्क्वायर। तब हम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हम यहाँ पे x, y, z तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, तब हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। अब x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा l cos थीटा cos फाई थीटा डॉट माइनस r साइन थीटा साइन फाई फाई डॉट, y डॉट मिलेगा l cos थीटा साइन फाई थीटा डॉट प्लस r साइन थीटा cos फाई फाई डॉट, z डॉट मिलेगा माइनस l साइन थीटा थीटा डॉट। अब
एक्स डॉट का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई फाई डॉट थीटा डॉट वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉस फाई थीटा डॉट कॉस फाई। यहाँ पे आर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आर इक्वल टू एल है। और जेड का हो जाएगा जेड डॉट स्क्वायर का एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और तीनों को सम कर लेंगे तो हमको मिलेगा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई फाई डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। इसके बाद हमको मिलेगा एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो मिलेगा एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने सम किया एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर का जब सम किया तो हमको मिला एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इस सिस्टम की स्फेरिकल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हमको मिलेगा T इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एल स्क्वायर को बाहर कर लेंगे तो हमको T इक्वल टू मिलेगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी V इक्वल टू माइनस एम जी एल कॉस थीटा। इस के बाद हम लैग्रेंजियन को डिफाइन करेंगे। लैग्रेंजियन होता है T माइनस वी तो यहाँ पे L इक्वल टू लिख लेंगे हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। इसके बाद हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हैं, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं थीटा और फाई। तो एक बार थीटा के लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और एक बार फाई के लिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो पहले हम थीटा के लिए लिखते हैं द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन करस्पॉन्डिंग टू थीटा हो जाएगा डी डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। अब एल को एक बार थीटा डॉट और एक बार थीटा के लिए सॉल्व करके लिखेंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस हाफ एम एल स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस एम एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल साइन थीटा इक्वल टू 0।
अब इसके बाद इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमको मिला है, उसको होल ml² से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा थीटा डबल डॉट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस g/l साइन थीटा इक्वल टू 0। और यही जो इक्वेशन मिल रहा है हमको, यह करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन होगा स्फेरिकल पेंडुलम का। अब हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग टू फाई। तो करस्पॉन्डिंग टू फाई लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हमको मिलेगा डी डी टी डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम एल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई डॉट से तो हमको मिलेगा डी डी टी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट और डेल एल अपॉन डेल फाई 0 हो जाएगा। तो हमारा लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा डी डी टी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इक्वल टू 0। और यदि किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो वह कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट को कांस्टेंट कहेंगे। और यह इस सिस्टम की यानी स्फेरिकल पेंडुलम की एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा और यह कंजर्व होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल पेंडुलम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह कंजर्व होता है। और स्फेरिकल पेंडुलम के बॉब का जो मोशन होता है वह मोशन होता है इनर सेंट्रल फोर्स फील्ड में। वह सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपाउंड पेंडुलम, जो कि प्रीवियस वीडियो का एग्जाम्पल था, और उसके बाद मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड के बारे में बात किया, और फिर स्फेरिकल पेंडुलम के बारे में हमने बात किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।